मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इमरान खान की हरकतों की वजह से लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अगर जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाना है तो ज़बान की बेस पर तफरका डलवाने वाले वज़ीर आला की सोच को बदलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं बहुत एहतराम से अर्ज करना चाहता हूँ, आप वफाकी वजीर खारजा हैं, पाकिस्तान का केस लड़ते हैं दुनिया भर में जाकर, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का केस लड़ रहे हैं दुनिया भर में जाकर। मुझे ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी कश्मीरियों को नमाज पढ़ने से मना कर रहा है, रोजा रखने से मना कर रहा है, हज अदा करने से मना कर रहा है? नहीं, वो तो ये नहीं कर रहा। वो भी यही कर रहा है कि उनको गिन पूरा नहीं रहा। वो भी यही कह रहा है कि वो पूरे इंडिया से हिंदुओं को लाकर वहाँ पर आबाद कर रहा है। वो भी ये कह रहा है कि उनको नौकरी नहीं दे रहा। वो भी उनका माशी कत्ल आम कर रहा है। तो आपका वजीर आला क्या कर रहा है यहाँ पे? कल को जब आप जाकर कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो कोई दुनिया का वजीर आजम या दुनिया का कोई इंसान आपसे पूछ लेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप जिस पार्टी के चेयरमैन हैं और आपके एक सूबे में हुक्मरानी है, वहाँ के लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे? यहाँ पर जो गवर्नेंस के हालात हैं, क्या जवाब देंगे? मैं समझता हूँ कि कल वजीर आला साहब ने अपनी तासुबाना तकरीर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी एम्बेरस किया है। जो लोग डील करते हैं हमारी तरफ से, वो कहते हैं कि शायद जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन सारे लोगों में पूरी पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा अकोमोडेटिंग है। वो इनके अल्फाज है हमारे लोगों के। लेकिन जो सिंध के वजीर आला हैं, वो 15 सालों से जो भी वजीर आला रहे, पहले वाले भी और अब वाले तो बहुत ज्यादा, वो अपनी तासुब का ऐनक नहीं उतार पा रहे। और शायद अगर वो इससे कम थोड़ा तासुब करें तो हुकूमत फिर भी रहेगी इनकी, लेकिन वो इंतहा पे चले गए। मैं जरदारी साहब को मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि कल को आप वजीर आजम बनाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, ये कराची में जो कुछ कर रही है आपकी सिंध हुकूमत, हम क्यों ना पूरे पाकिस्तान में जाकर जहाँ जहाँ आप जाकर वोट मांगने जाएं बिलावल भुट्टो साहब के लिए, वजीर आजम के लिए, हम जाकर पीछे से कहें कि नहीं भाई इनको वोट मत देना, देखो हमारा अशर ये क्या कर रहे हैं, जो सिंध में इनकी हुक्मरानी है, देखो इन्होंने सिंध के शहरी इलाकों का अशर क्या कर रखा है। तो अगर इनके पास पाकिस्तान की हुक्मरानी आ जाएगी तो ये आपका भी बेड़ा गर्क करेंगे। अगर हम ये करने लगे जाकर, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बन जाएंगे? कराची को, हैदराबाद को, सिंध के शहरी इलाकों को अपने खिलाफ करके क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्यूचर के वजीर आजम बन जाएंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अपने वजीर आला साहब के इस तासुबाना तर्ज अमल का नोटिस लेना चाहिए, और अगर उन्होंने इनको नहीं रोका तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस तासुब को नहीं रोका, फिर बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे। अगर उनके सूबे के सबसे बड़े शहर में इतनी अकरबा परवरी है, इतनी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, इतना ज्यादा तासुब है, इतनी ज्यादा जुबान की बुनियाद पर वो भरी महफिल में मीडिया के सामने नहीं छुपा पा रहे, बताएं कि कराची में पानी की लाइन का इफ्तिताह हो रहा है और वजीर आला कह रहा है कि नहीं पानी तो नहीं आएगा इसमें, पहले पाकिस्तान की हुकूमत इसमें कराची वालों के लिए पानी दे। अरे यार, आपको 36,370 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। तो ये रीजंस हैं इमरान खान के टाइप लोगों के झूठ के बिकने की रीजंस ये हैं। अगर आप इन रीजंस को खत्म नहीं करेंगे, अगर आप इन वजूहात को खत्म नहीं करेंगे, अगर आप समझते हैं कि आपने पूरी जो है वो इमरान खान के इस नैरेटिव को आपने खत्म कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये वजूहात, ये ज्यादतियां खत्म नहीं होंगी, लोग इमरान खान की मोहब्बत में नहीं उनसे जुड़ रहे थे, लोग इनकी नफरत में उनसे जुड़ रहे थे, लोग सिंध हुकूमत की नफरत में उनसे जुड़ रहे थे। जब वो देखते हैं कि इतनी ज्यादती करने, तो वो कहते हैं भाई हम नए किसी आदमी से बेवकूफ बन जाएंगे, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। लेकिन जिनसे 40 सालों से बेवकूफ बन रहे हैं, ये हमारी नस्ल कुशी कर रहे हैं, इनको कोई अगर ओए करके आवाज लगाने वाला है, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये फिर लोग खड़े हो जाएंगे किसी ओए करके आवाज लगाने वालों के साथ। तो मैं पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज लगा के कहता हूँ कि आप इमरान खान के इस भयानक जो शक्ल अख्तियार कर गई उनका ये नैरेटिव, इस नैरेटिव को अगर डील करना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर से इमरान खान के वर्कर्स और लोगों को जो पार्टियां छोड़ लें, इनसे काम नहीं चलेगा। ये जो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग जुड़ रहे थे, उसके झूठ पर भी, उस पता होने के बावजूद कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, टीवी दिखा रहा है कि उन्होंने कल क्या बोला था, सुबह क्या बात की है और अगले शाम में क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ के बावजूद लोग इमरान खान के अगर साथ जुड़े हुए थे, तो ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं बल्कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं इनकी नफरत में। और अगर ये लोग मौजूद रहे तो फिर इमरान खान जैसी कोई दूसरी चीज भी खड़ी हो जाएगी। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।